आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट जो आधारित है आपका हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास का क्वेश्चन है। इसमें वे समाज सुधारक थे, गलत है। यह कहना कि वे धर्म सुधारक थे और भी गलत है। यदि सुधारक थे तो रेडिकल सुधारक थे। कबीर के विषय में यह कथन किस आलोचक ने कहा है, आप सबको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका नामवर सिंह, दूसरा है शुक्ल जी, तीसरा है डॉक्टर नगेंद्र और चौथा है बच्चन सिंह। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है, आप लोग अपने नोटबुक में नोट करते हुए चलें। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4, बच्चन सिंह। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका सामंती समाज की जड़ता को तोड़ने का जितना काम अकेले आपको बताना है, यहाँ पर किसी कवि का नाम होगा, ने किया उतना अन्य संतों और सगुण मार्गियों ने मिलकर भी नहीं किया। बच्चन सिंह का यह कथन किसके बारे में है, आप सबको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका तुलसीदास जी के बारे में है यह कथन, दूसरा है कबीरदास, तीसरा है सूरदास, चौथा है खानानंद। इसमें बताना है कि यहाँ डॉट डॉट में क्या भरा जाएगा। आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है कबीरदास, ऑप्शन 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वे सबसे अधिक आधुनिक और सबसे अधिक प्रासंगिक हैं। यह कथन किसके बारे में है, आप सबको बताना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है ये, अपने नोटबुक में नोट करते हुए चलिए जो आपको महत्वपूर्ण लग रहा है। पहला है आपका घनानंद, दूसरा है प्रेमगन, तीसरा है तुलसीदास है, चौथा है कबीरदास। इसमें राइट आंसर क्या होगा बताना है। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है कबीरदास। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वह अपने और श्रोताओं पाठकों के बीच संवाद की स्थिति पैदा करते हैं। श्रोता या पाठक हाशिए पर न रहकर संवाद में सीधे भागीदार, यहाँ भागीदार होगा, सही कर लीजिएगा, हो जाता है। यह कथन किसके बारे में किसने कहा है, आप सबको बताना है। यहाँ पहला ऑप्शन है सूरदास जी के बारे में शुक्ल जी ने कहा है, दूसरा है तुलसीदास जी के बारे में बच्चन सिंह ने कहा है, तीसरा है कबीरदास जी के बारे में बच्चन सिंह ने कहा है, चौथा है आपका तुलसीदास जी के बारे में शुक्ल जी ने कहा है। यहाँ आपका राइट आंसर क्या होगा बताना है आप सबको। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, कबीरदास जी के बारे में बच्चन सिंह का यह कथन है। इंपॉर्टेंट कथन है, आप लोग अपने नोटबुक में नोट करते हुए चलिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कभी सवाल का जवाब स्वयं देते हैं, कभी श्रोताओं की मरम्मत भी करते चलते हैं, कभी कोंच कर रह जाते हैं, कभी दाएं बाएं आगे पीछे से प्रहार करते हैं, सटाक सटाक। बच्चन सिंह का यह कथन किसी के बारे में है, आप सबको बताना है। पहला है आपका तुलसीदास, दूसरा है कबीरदास, तीसरा है केशवदास, चौथा है आपका भूषण। आपको बताना है यह कथन किसके बारे में कहा जा रहा है। यहाँ राइट आंसर क्या होगा। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है कबीरदास। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अपनी साखियों में कबीर ने आत्मानुभव या आत्म साक्षात्कार का वर्णन किया है।
शब्द में परम तत्व के उस रूप का वर्णन है जो सगुण निर्गुण से ऊपर है। रमैनी में मन रमण करता है। यह इंपॉर्टेंट कथन है, आप लोग याद कर लीजिएगा। यह कथन किसका है बताना है। पहला है राहुल सांकृत्यायन का है, दूसरा है डॉक्टर नगेंद्र, तीसरा है यहाँ आपका बच्चन सिंह, चौथा है शुक्ल जी। इसमें बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है बच्चन सिंह, ऑप्शन 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें है बच्चन सिंह ने कबीर की भाषा को क्या कहा है। पहला है साधु कड़ी, दूसरा है पंचमेल खिचड़ी, तीसरा है फक्कड़ी भाषा, चौथा है संत भाषा। इंपॉर्टेंट कथन है, क्वेश्चन है, आप लोग नोट करते हुए चलिए अपनी नोट बुक में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है संत भाषा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लोकप्रियता में उनके समकक्ष गोस्वामी तुलसीदास हैं। तुलसी बड़े कवि हैं। उनका सौंदर्य बोध पारंपरिक और आदर्शवादी है। उपर्युक्त कथन में बच्चन सिंह ने किसकी तुलना तुलसीदास जी से की है। इम्पोर्टेंट कथन है, आप लोग अपने नोटबुक में नोट करते हुए चलिए। यहाँ पर हो जाता है आपका प्रेमखन, दूसरा है सूरदास, तीसरा है कबीरदास, चौथा है तुलसीदास। इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा बताना है। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है कबीरदास। कबीरदास जी के समकक्ष किसको मानते हैं ये? तुलसीदास जी को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें है आपका कबीर का सौंदर्य बोध अपारंपरिक और यथार्थवादी है। यहाँ पर वादी रहेगा, सही कर लीजिए। वादी, अतः उनके लिए पृथक सौंदर्य शास्त्र का निर्माण करना पड़ेगा। पारंपरिक सौंदर्य शास्त्र में पाठक समस्त काव्य व्यापार के साथ तादात्म्य स्थापित करता है। यहाँ पर बताना है यह कथन किसका है। इंपॉर्टेंट कथन है। इसमें पहला ऑप्शन है बच्चन सिंह का है, दूसरा है शुक्ल जी, तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा है आपका नामवर सिंह। इसमें बताना है राइट आंसर आपका क्या होगा। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है बच्चन सिंह। यह कथन बच्चन सिंह का है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे बताना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। पहला है नानक, दूसरा है जम्भनाथ, तीसरा है रैदास, चौथा है पलटू दास। इसमें राइट आंसर क्या होगा बताना है आप सबको। यहाँ पर हो जाता है आपका राइट आंसर जम्भनाथ। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जम्भनाथ थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। इम्पॉर्टेंट कथन है, आप लोग इसको याद कर लीजिए और नोटबुक में नोट करते हुए चलिए। हाथी के पाँव में सभी के पाँव समा जाते हैं, इसी तरह कबीरदास की व्याप्ति में सभी समाहित हो जाती हैं, यद्यपि प्रत्येक की अपनी विशेषता भी है। यह कथन किसका है? पहला है शुक्ल जी का, दूसरा है डॉक्टर नगेंद्र, तीसरा है नामवर सिंह, चौथा है आपका बच्चन सिंह। यह कथन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग अपने नोटबुक में नोट करते हुए चलिए। और हाँ, इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर भी कर दीजिए। आगे देखते हैं, इसका राइट आंसर होता है आपका बच्चन सिंह।
हाथी के पाँव में सभी के पाँव समा जाते हैं। आपको इतना याद करना बहुत ही आवश्यक है। इतना याद कर लेते हैं तब भी आप अपने कथन को सही कर पाएंगे परीक्षा हाल में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। रैदास की जन्म स्थली है, बताना है। इम्पोर्टेंट कथन है, ये क्वेश्चन है आपका। अहमदाबाद है, बोध गया है, बनारस है, नैनागढ़ है। इसमें राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है कि रैदास की जन्मस्थली कहाँ है। ये आपका राइट आंसर हो जाता है बनारस में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कबीर में ओज, अखरता और प्रखरता थी तो रैदास में शांति, संयम और विनम्रता। इंपॉर्टेंट कथन है। यह कथन किसका है बताना है। राहुल सांकृत्यायन का, दूसरा डॉक्टर नगेंद्र का, तीसरा बच्चन सिंह का, चौथा है शुक्ल जी का। इसमें बताना है राइट आंसर। ये सारे प्रश्न मैंने चुन चुन करके प्रैक्टिस सेट्स बनाए हैं ताकि आप लोगों का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मेवाल की झाला रानी किसकी शिष्या थी। पहला है गुरु नानक, दूसरा है रामानंद, तीसरा है रैदास, चौथा है वल्लभाचार्य। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है आपका। इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। यहाँ पर हो जाता है आपका राइट आंसर रैदास की। रैदास की एक और शिष्या थी, उनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। पहला है रैदास, दूसरा है गुरु गोविंद सिंह, तीसरा है अर्जुन देव, चौथा है गुरु नानक। इसमें से बताना है कि सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है गुरु नानक। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा अगर आप इन सारे प्रैक्टिस सेट को कर लेते हैं। प्ले लिस्ट में जाकर के आप प्रैक्टिस सेट हल कीजिए और लाभ उठाइए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है। गुरु नानक का जन्म स्थान है कहाँ है। बताना है तलवंडी, दूसरा है ननकाना, तीसरा है लाहौर, चौथा है सिद्ध प्रांत। यहाँ राइट आंसर बताना है क्या होगा। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है ननकाना। इनका जन्म जो हुआ था तलवंडी में हुआ था, लेकिन वर्तमान में अब तलवंडी का नाम बदल करके ननकाना कर दिया गया है। ननकाना कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है ननकाना, तलवंडी नहीं होगा, ये गलत माना जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है। याजदीबार, रहीरास और सोहिला ये किसकी रचनाएं हैं। इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, आप लोग याद करते हुए चलिए। दादू दयाल की है, दूसरा है अर्जुन देव की है, तीसरा है गुरु गोविंद सिंह की है, चौथा है गुरु नानक की है। यहाँ बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है गुरु नानक। ये सारी रचनाएं गुरु नानक की हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में सिखों के 5वें गुरु कौन है। बताना है पहला है गुरु तेग बहादुर, दूसरा अर्जुन देव, तीसरा है गुरु नानक, चौथा ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह। इसमें बताना है सिखों के 5वें गुरु का नाम। यहाँ हो जाता है आपका राइट आंसर अर्जुन देव। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। आदि ग्रंथ की प्रस्तुति का श्रेय किसे है। इम्पोर्टेंट कथन है और ये अभी तक पूछा गया नहीं है, आने वाली परीक्षाओं में आ सकता है, तो इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िए। इसमें बताना है ऑप्शन है आपका तेग बहादुर सिंह का है, दूसरा
अर्जुन देव का है, चौथा गुरु नानक देव का है, तीसरा है आपका गुरु नानक देव, चौथा है गोविंद सिंह। बताना है यहाँ पर आदि ग्रंथ की प्रस्तुति का श्रेय किसे है, तेग बहादुर सिंह या अर्जुन देव को या गुरु नानक देव को या गुरु गोविंद सिंह को। यहाँ राइट आंसर आपका हो जाता है अर्जुन देव। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। यह इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। सुखमणि किसकी रचना है? पहला है गुरु गोविंद सिंह की, दूसरा है अर्जुन देव की, तीसरा है तेग बहादुर, चौथा है दादू दयाल। इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है अर्जुन देव। सुखमणि रचना अर्जुन देव की है। आज की क्लास कैसी थी आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और अपने सभी साथी मित्रों को यह वीडियो शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो समय समय पर आपको मिलती रही और आप उसका लाभ उठाएं। आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं अगली नई क्लास में।